ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के वाले के पारिवारिक जीवन दिसंबर के महीने में परेशानी रहने वाली है। राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में, शुक्र दसवें भाव में रहेंगे। शनि एकादश भाव में है। पारिवारिक जीवन में कलह बनेगा। रिश्तेदार से सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार के सदस्यों में अहंकार बढ़ जाएगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे या परिवार के किसी सदस्य को विवाह की चर्चा होगी। खर्च बढ़ जाएगा, निवेश से बचें। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, ग्राहकों के साथ मिलजुल कर रहें। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, जिसे धन का लाभ मिलेगा। प्रतिद्वंदी पराजित होंगे। नए व्यापार के लिए अनुकूल समय है। नौकरी में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। राहु द्वादश भाव में है, विदेश यात्रा के प्लान किए हैं, जो आपके लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह 16 दिसंबर के बाद शिक्षा में मन लगेगा। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले के लिए बढ़िया रहेगा। पढ़ाई को लेकर विदेश यात्रा की प्लान बनाए हैं, सफलता मिलेगा। करियर में लाभ होगा। निजी नौकरी करने वाले को कई तरह के चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से आप निपट लेंगे। 16 दिसंबर के बाद करियर में आपको अच्छी स्थिति बन जाएगी। प्रेम जीवन आपके लिए मिला जुला रहेगा। प्रेमी के लिए साथ अनबन होगी। प्रेम संबंध के स्वामी 16 दिसंबर तक 8वें भाव में रहेंगे। उसके बाद 9वें भाव में जाएंगे, तब प्रेम संबंध में सुधार होगा। नए रिश्ते बन सकते हैं। इस माह विवाह को लेकर निर्णय नहीं ले। जो विवाहित है, वैवाहिक जीवन में आप दोनों का तालमेल ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य दिसंबर के महीने में ठीक नहीं रहेगा। द्वादश में राहु मंगल नीच राशि में वक्री है। स्वास्थ्य के भाव के केतु बैठे हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। डायबिटीज है। इस माह खान पान ठीक रखें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शनि एकादश भाव में है। पेट संबंधित समस्या बन सकता है। उपाय नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। देवगुरु पहला भाव में, सूर्य बुध 7वें भाव में होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा मतभेद संभव है। गुरु का 5वां दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है। पंचम भाव में केतु बैठे हैं, जिससे पारिवारिक विवाद बढ़ जाएगा। मंगल 3रे भाव में बैठे हैं, उनका दृष्टि शनि पर है। परिवार के सदस्यों के साथ आप प्रयास करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सभी सदस्य का व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखें। व्यापार के स्वामी मंगल 3रे भाव में बैठे हैं। 7वें भाव में सूर्य के साथ बुध बैठे हैं। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में कुछ नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी रणनीति के कारण शत्रु पराजित होंगे। नए व्यापार के लिए अनुकूल समय है। नौकरी करने वाले को यह माह बहुत उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। समय के पहले अपना कार्य पूर्ण करेंगे। भाग्य साथ देगा। नौकरी के लिए विदेश जाने का प्लान बनाए हैं, उसने कामयाब हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह माह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उन्नति कर सकते हैं। पंचम भाव में केतु है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्र, आपको सहपाठी का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा। अपने पढ़ाई के लिए कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। करियर भाव के स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं। करियर में उन्नति करेंगे। नए नौकरी की तलाश में है, आपको सफलता मिलेगा। प्रेम जीवन में मिला जुला रहेगा। प्रेमी के साथ मिलजुल कर रहें। ज्यादा होशियारी आपको प्रेम जीवन में परेशानी बन सकता है। 16 दिसंबर के बाद प्रेम संबंध में मजबूती बनेगी। जो लोग नए प्रेम संबंध के इंतजार में है, उनको सफलता मिलेगा। वैवाहिक जीवन में अनुकूल रहने वाला है। दोनों का तालमेल अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य के गोचर के बाद आपको मौसमी बीमारी परेशान करेगी। बीच बीच में पीठ में दर्द हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद पैर में दर्द हो सकता है। सुबह के समय टहलें। उपाय रोजाना 108 बार गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले को पारिवारिक जीवन राहु दशम भाव में, मंगल 2रे भाव में वक्री अवस्था में है। केतु 4थे भाव में, गुरु द्वादश भाव में है, जिसे पारिवारिक जीवन में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहें। किसी के साथ विवाद नहीं करें। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर है। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। खर्च बढ़ जाएगा।
आपके पिता आपसे ज्यादा प्रभावित होंगे, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। व्यापार में आपको इस माह सावधान रहना पड़ेगा। व्यापार भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव में बैठे हैं। व्यापार में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में इस माह निवेश नहीं करें, बिजनेस में खर्च बढ़ जाएगा। नौकरी के लिए इस माह अच्छा लाभ होगा। दशम भाव में राहु बैठे हैं। नवम भाव में शनि होने के कारण 16 दिसंबर के बाद नौकरी अनुकूल रहने वाला है। सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए इस माह उत्तम रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 8वें भाव में बैठे हैं। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र के लिए मिला जुला रहेगा। मंगल वक्री होने के कारण इंजीनियरिंग, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। करियर में अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि सूर्य तथा बुध पर है। करियर में उन्नति करेंगे। अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रेम जीवन अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेमिका आपसे नाराज रहेंगी। प्रेमी को झूठी बात बोलकर लोभ नहीं दे। प्रेम संबंध में अगर आप सतर्क नहीं रहने पर प्रेम संबंध टूट सकता है। वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ माह के मध्य तक छठे भाव में रहेंगे। मंगल दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है। बृहस्पति द्वादश भाव में है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर के बाद पेट संबंधित बनेगा। उपाय प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कर्क राशि वाले के लिए यह माह मिला जुला रहने वाला है। परिवार के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में बैठे। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन बनेगा। परिवार में ध्यान नहीं देने पर परेशानी बन सकता है। परिवार का सदस्यों का विश्वास आपके ऊपर रहेगा। धन इकट्ठा करेंगे। इस माह परिवार में खर्च बढ़ जाएगा। माह के अंतिम सप्ताह से परिवार में खुशियां आएगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह माह अनुकूल नहीं रहेगा। व्यापार में धन का नुकसान हो सकता है। व्यापार में प्रतिद्वंदी लोग परेशान करने की प्रयास करेंगे। 16 दिसंबर के बाद व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन आपको बिजनेस में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में भूमिका भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। नौकरी करने वाले को बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा। शनि का दृष्टि दशम भाव पर है, जिसे नौकरी में अलर्ट रहें, अपने काम से मतलब रखें। नया नौकरी करने की योजना में है, आपको इस माह इंतजार करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पंचम भाव में सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले अपने परियोजना में सफल होंगे। करियर के लिए यह माह अनुकूल नहीं रहेगा। मंगल वक्री अवस्था में है। सूर्य 16 नवंबर को छठे भाव में जाएंगे। करियर के लिए अनुकूल होगा। कार्य क्षेत्र में आपके परफॉर्मेंस में सुधार होगा। प्रेम संबंध में आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य है। प्रेम संबंध बहुत मजबूत बनेगा। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आप दोनों के बीच आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन उत्तम रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनेगी। रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग अविवाहित हैं, इस माह वैवाहिक जीवन में बांध जाएंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। माह के पहले सप्ताह में मौसमी बीमारी से परेशान रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। उपाय प्रतिदिन 20 बार चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन में कई तरह से परेशानी बनेगा। परिवार के लोग आपसे नाराज रहेंगे। दूसरे भाव में केतु तथा 7वें भाव में शनि, दशम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। चौथे भाव में सूर्य है। जिसे परिवार के सदस्य के साथ कुछ उम्मीद नहीं रखे, उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करें। रिश्तेदार का सहयोग नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, इसलिए खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। व्यापारी के लिए इस माह समझदारी के साथ निर्णय लेना पड़ेगा। शनि का दशम दृष्टि सूर्य पर बन गया है, जिससे व्यापार में नुकसान होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही कहानी सत्यार्थ होने वाला है। व्यापार में अच्छी तरह से योजना बनाए, तब आपको लाभ हो सकता है। सूर्य 16 दिसंबर को पंचम भाव में जाएंगे, तब आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। नौकरी करने वाले के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को लिए यह माह अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं,
जिसे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। पढ़ाई को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है। अपने परियोजना पर ध्यान से कार्य करें। प्रेम संबंध इस माह मिलाजुला रहने वाला है। प्रेमी के साथ बीच में असमंजस स्थिति बन जाएगी। आपके प्रेमी के साथ प्रेम में आकर्षण की कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए नए प्रेम संबंध में नहीं पड़े। विवाहित जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन आप दोनों के समझदारी से सुलझ सकता है। किसी बात को लेकर जल्दबाजी में निर्णय ना ले, सब ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में होने वाली परेशानी में थोड़ी राहत मिलेगा। सिंह राशि वाले को दिसंबर के महीना में मिलाजुला रहने वाला है। बृहस्पति के कारण स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खान पान ठीक रखे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नींद भरपूर ले। 15 दिसंबर के बाद आपके पेट से संबंधित समस्या बनेगी। उपाय रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। कन्या राशि वाले को पारिवारिक जीवन में बहुत सारी खुशियां प्रदान होगा। मन प्रसन्न रहेगा। चौथे भाव में शुक्र विराजमान है। सगे संबंधी के भाव में केतु विराजमान है, जिससे रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ता में अनबन बनी हुई थी, वह ठीक होगा। रिश्ता में सुधार होने से परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय ठीक रहेगा। व्यापार भाव में राहु विराजमान है। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, तब आप व्यापार में सफल हो पाएंगे। व्यापार भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। व्यापार में कुछ नया रणनीति अपनाना पड़ेगा। जो लोग साझे में व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में अच्छी मुनाफा होगा। जो लोग ऑनलाइन व्यापार किए हैं, ज्यादा निवेश नहीं करें। नौकरी करने वाले को कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलने वाला है। शनि छठे भाव में है। नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह माह अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षा भाव के स्वामी छठे भाव में है, इसलिए सहपाठी के साथ मिलजुल कर रहें। झगड़ा झंझट से दूर रहें। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र अध्यापक से आपको सहयोग मिलेगा। करियर में उन्नति होगा। छठे भाव में शनि होने से करियर में खूब उन्नति करेंगे। नए नौकरी की तलाश में है, उनको सफलता मिलेगा। प्रेम जीवन में प्रसन्नता होगी। प्रेमी के साथ दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। प्रेमिका के साथ साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। प्रेमिका भी आपको सहयोग करेंगी। अगर प्रेम विवाह की प्लान किए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख में रहेगा, जिसे परिवार में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। इस माह स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य रहेंगे। पहले भाव में केतु, सातवें भाव में राहु के विराजमान होने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। छठे भाव में शनि होने के कारण पैर से संबंधित हल्की समस्या बनेगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय रोजाना 41 बार कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि वाले के लिए यह माह मिला जुला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ अनबन होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में कुटुंब भाव में सूर्य विराजमान है, जिससे परिवार तथा रिश्तेदार के साथ अनबन होगी। शनि की दृष्टि सूर्य पर है। इस माह विवाद से दूर रहें। शुक्र चौथे भाव में रहने के कारण विवाद में कमी होगी, लेकिन पहले से कोर्ट कचहरी में संलिप्तता है। इस माह संभल कर रहें। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। जितना मेहनत उतना लाभ होगा। इस माह व्यापार में खूब लाभ होगा। अगर नए व्यापार की प्लानिंग किए है तो वो खूब चलेगा, लेकिन ध्यान रखें व्यापार शेयर में काम नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए है, आपको लाभ होगा। व्यापार भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में है, खूब लाभ देंगे। नौकरी करने वाले के लिए मिला जुला रहेगा। 10वें भाव में मंगल वक्री है। शनि का दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण नौकरी में दबाव बनेगा, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ले। विद्यार्थियों के लिए यह माह उत्तम रहने वाला है। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, जिसे सहपाठी के साथ विवाद बन जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र उन्नति करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। करियर के भाव में राहु बैठे हैं, जिसे करियर में जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। इस समय आप धैर्य रखें। नए नौकरी की तलाश में है, आपको इस माह इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम जीवन में कई तरह से समस्या बनेगा। पंचम भाव में शनि स्वगृही होकर बैठे हैं। प्रेमी के साथ अनबन हो सकती है। अगर आप सिंगल है, आपको माह के अंत तक किसी के ऊपर मन आ सकता है। वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा।
इस माह स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। राशि के स्वामी चौथे भाव में है, केतु द्वादश भाव में बैठे हैं, बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हैं, जिसे गले में संक्रमण तथा आंख से संबंधित समस्या बनेगी। इस माह तले हुए वस्तु नहीं खाए, खान पान पर ध्यान दे। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। उपाय रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले को दिसंबर का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। सूर्य पहला भाव में, बृहस्पति 7वें भाव में, शुक्र 3रे भाव में, मंगल वक्री होकर कर्क राशि में बैठे हैं, जिससे आपके पारिवारिक जीवन बहुत सारे बदलाव दिखाई देगा। परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। इस माह परिवार सभी सदस्य का आय ठीक रहेगा। परिवार में पैसा को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। व्यापार में आपको इस माह अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार भाव में बृहस्पति है, सूर्य का दृष्टि व्यापार भाव पर है, जिसे व्यापार में खूब लाभ होगा। बचत भी होगा। विदेशी स्तर पर व्यापार किए हैं, उनको लाभ होगा। नए व्यापार के लिए उत्तम समय है, खूब लाभ होगा। नौकरी करने वाले को कार्य क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। शनि का दृष्टि दशम भाव पर है, जिसे कार्य क्षेत्र में सहकर्मी से मिलजुल कर कार्य करें। उसके अधिकारी के साथ तालमेल ठीक नहीं होने से कार्य का अहमियत नहीं मिलेगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अभिभावक का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके पढ़ाई से माता पिता प्रसन्न रहेंगे। उच्च शिक्षा जैसे MBA तथा मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले छात्र कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। करियर साधारण तौर पर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में दबाव ज्यादा रहेगा। करियर में आपको पहचान बनाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। प्रेम जीवन में प्रसन्न रहेंगे। 5वें भाव में राहु, 7वें भाव में बृहस्पति के कारण प्रेम संबंध मजबूत रहेगा। आप दोनों का प्रेम संबंध में विश्वास बढ़ेगा। प्रेम जीवन में दोनों के प्रति आकर्षण बनेगा। वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध बनेंगे। अगर पहले से विवाहित जीवन में परेशानी बनी हुई है, इस माह ठीक होई। जो लोग सिंगल है, वह परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खान पान को लेकर सावधानी रखें। अगर पुरानी बीमारी से परेशान है, इस माह संभल कर रहें। उपाय, हनुमते नमः का प्रतिदिन 27 बार जाप करें। धनु राशि। धनु राशि वाले के लिए पारिवारिक जीवन में खुशियां की कमी होगी। परिवार के लोग का सहयोग नहीं मिलेगा। आपका स्वभाव इस माह उग्र रहेगा, जिसके कारण रिश्ते में दूरियां बनेगी। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में रखें। अपने अंदर से गुस्सा को बाहर निकाले। बड़ों का मान सम्मान करें। 16 दिसंबर के बाद पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। शुक्र दूसरे भाव में होने से रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। दिसंबर के महीने के शुरुआत में अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय निवेश नहीं करें, लेकिन अगर आप व्यापार में मेहनत करेंगे, उसका परिणाम अनुकूल रहेगा। शनि का दृष्टि 16 दिसंबर तक सूर्य पर है। होलसेल व्यापार किए हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले के लिए यह माह शनि अनुकूल स्थिति में है। नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी। आप अपना कार्य सही तरीके के साथ करेंगे, सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह माह कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में वक्री स्थिति पूरे महीने रहेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि शनि पर है। वैसे छात्र जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में आपको परेशानी बनेगी। प्रेमी के साथ विवाद बनेगा। इस आप दोनों में प्रेम आकर्षण की कमी के कारण विवाद बनेगा। इसलिए अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर वादा नहीं करें। जो लोग अविवाहित है, 16 दिसंबर तक नए प्रेम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में आप प्रसन्न रहेंगे, जिसे परिवार में ढेर सारे खुशियां मिलेगी। बीच बीच में थोड़ी समस्या बनेगा, आप दोनों मिलकर निवारण करें। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। धनु राशि वाले के लिए यह माह स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। मंगल 8वें भाव में वक्री अवस्था में है। शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। इस माह मुंह से समस्या बनेगा। गले की समस्या बनेगा। उपाय, गुरुवार के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन करें। मकर राशि। पारिवारिक जीवन से दिसंबर माह कई तरह से खुशियां प्रदान होने वाला है। शनि दूसरे भाव में, गुरु 5वें भाव में है, जिसे पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा।
परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, ससुराल से रिश्ता मजबूत बनेगा। माह के अंतिम सप्ताह में पारिवारिक जीवन में और मजबूती आने वाली है। भाग्य साथ देगा, धन की बचत होगी। व्यापार ठीक चलेगा। 7वें भाव में मंगल बैठे हैं, व्यापार में खूब लाभ होगा। इस माह अपना लक्ष्य व्यापार पर रखें। इस माह साझेदारी में कार्य नहीं करें। व्यापारिक क्षेत्र में आपको कई अवसर मिलने वाला है। बाजार में आपके स्वभाव अनुकूल होने के कारण व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में आपको काम का दबाव बनेगा। नौकरी करने वाले को कई तरह से परेशानी से जूझना पड़ेगा। इस माह अधिकारी के साथ मिलजुल कर रहें। विद्यार्थियों के लिए यह माह मेहनत करना पड़ेगा। पंचम भाव में बृहस्पति बैठने के कारण प्राइमरी तथा हाई स्कूल की पढ़ाई करने वाले छात्र को अध्यापक से मार्गदर्शन मिलेगा, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्र को कई नए अवसर प्राप्त होगा। करियर में आपको शनि महाराज अच्छा लाभ देंगे। इस माह आपको करियर में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करें। नवम भाव में केतु आपको अच्छा लाभ देंगे। प्रेम जीवन आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। बृहस्पति पंचम भाव में है, नवम भाव में केतु दूसरे भाव में शनि होने के कारण प्रेमी के झूठी वादा नहीं करे, प्रीतम के साथ अनबन हो जाएगा। नए प्रेम संबंध में बंध सकते हैं। 16 दिसंबर तक प्रेमी के साथ खूब आनंद लेंगे। 15 दिसंबर के बाद प्रेमी के साथ बात करते समय सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन में मिलाजुला रहने वाला है। इस माह स्वास्थ्य ठीक रहेगा। राशि के स्वामी दूसरे भाव में, बृहस्पति 5वें भाव में है, केतु नवम भाव में है, जिसे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय रोजाना 108 बार मानदाय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले के लिए दिसंबर का महीना कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। शनि पहला भाव में, केतु 8वें भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में राहु बैठे हैं। पारिवारिक जीवन में परेशानी हो सकती है। परिवार का माहौल बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन की स्थिति बनेगी। अपने से बड़ों लोग के साथ अनबन हो सकता है, इसलिए इस माह प्रयास करें सबके साथ रिश्ता बनी रहे। खर्च पर नियंत्रण करें। व्यापारी वर्ग के लिए इस माह व्यापार में वाणी पर नियंत्रण करें, तब चल सकता है। ग्राहक के साथ बात करते समय सावधानी रखें। 7वें भाव के स्वामी सूर्य 16 दिसंबर तक दशम भाव में रहेंगे, जो आपको व्यापार में मदद करेंगे, जिससे बीच बीच में उच्च का लाभ मिल सकता है। जो लोग साथ में व्यापार किए हैं, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी में आपको परेशानी होगी। कार्य का बोझ रहेगा। साथ में अधिकारी के साथ वाद विवाद हो सकता है। विद्यार्थी के लिए इस माह अच्छा लाभ मिलने वाला है। पढ़ाई में उन्नति करेंगे। पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि बुध पर है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र आप उन्नति करेंगे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्र को अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में आपको थोड़ी परेशानी बनेगा। मंगल 6ठे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। आपका प्रदर्शन खुश खास नहीं रहेगा। जो लोग खेल कूद में है, उनके लिए उत्तम रहने वाला है। प्रेम जीवन में इस माह प्रेमी आपसे नाराज रहेगी। प्रेम भाव के स्वामी सूर्य के साथ 16 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम संबंध में अनबन की स्थिति बनी रहेगी। प्रेमी के साथ बात करते समय सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन में कई तरह से खुशियां प्रदान करने वाला है। पत्नी के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। चौथे भाव में बृहस्पति है। मुंह तथा गले में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन शनि केंद्र में है। कोई बड़ा बीमारी का भय नहीं रहेगा। अगर पहले से बीमारी से जूझ रहे हैं, इस माह ठीक हो जाने की संभावना है। उपाय, हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। व्यापार में इस माह मिला जिला रहने वाला है। शनि द्वादश भाव में 7वें भाव में केतु विराजमान होने से व्यापार मिला जुला रहेगा। व्यापार में कुछ विशेष निवेश करने की जरूरत नहीं है, पूंजी फंस सकता है। जो लोग विदेश में व्यापार किए हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए हैं, वह इस माह निवेश से बचने की जरूरत है। नौकरी करने वाले को मिलाजुला रहने वाला है। अधिकारी के साथ अनबन बनेगा। नौकरी को लेकर चिंता बन सकता है। नौकरी में समझदारी से निर्णय लेना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह माह अनुकूल रहने वाले हैं। पंचम भाव मंगल वक्री होकर बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे।
सहपाठी से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आप अपने मेहनत से शिक्षा में उन्नति करेंगे। मंगल के कारण उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। करियर में संघर्ष करना पड़ेगा। अपने मन को स्थिर रखें, तभी आपका कार्य में सुधार दिखाई देगा। अपने सीनियर के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। प्रेम जीवन में कई तरह से परेशानी मिलने वाला है। प्रेमी आपसे नाराज रहेगी। तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। प्रेमी के साथ छोटी छोटी बात को लेकर विवाद बनेगा। अगर इस समय स्थिति को नियंत्रित नहीं किए तब प्रेम संबंध टूट सकता है। वैवाहिक जीवन में अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। स्थिति परिस्थिति को संभालना पड़ेगा, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रह पाएगा। मीन राशि वाले को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति अनुकूल जगह पर नहीं है, तीसरे भाव में है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शनि की 7.5 आपको पैर संबंधित समस्या दे सकता है। बृहस्पति के कारण गला तथा दांत में दर्द या मुंह में छाले पड़ सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 108 बार हनुमते नमः का जाप करें।